फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था हमारे पहली वीडियो में कि अपन डेली एक टॉपिक क्लियर करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम फाइनल ईयर का बिजनेस बस्टिंग, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसा कि आपसे मैं कहता हूँ हमारा एग्जाम 13 जुलाई से स्टार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्लियर कर रहे हैं टॉपिक्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे एग्जाम के लिए भी यूजफुल है और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जिसमें आप यदि बिजनेस करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें वो बहुत यूजफुल होता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे यूनिट 5th में है, जिसका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना होता है एग्जाम में। ये हमारे शो होता है यूनिट 5th में और 20 मार्क्स का चैप्टर होना होता है। अब जैसे आपको सभी को पता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस पूंजी की लागत। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया? पूंजी की लागत हो गया। कॉस्ट यानी क्या होता है? लागत, पूंजी। इसका मतलब है कि हम जब भी कोई कैपिटल लेते हैं, चाहे बिजनेस के लिए लें या हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, तो उस कैपिटल को लेने में हमारे खर्चे होते हैं। तो जो वो खर्चे हैं वो कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपन इस चीज को ऐसे समझें कि हम जब बैंक से लोन भी लेते हैं तो उसमें हमारे बैंक चार्जेस लगता है, फाइल चार्जेस होता है, इंटरेस्ट होता है, कई बार कमीशन होता है, तो वो सब हमारे कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब जो कैपिटल या हमने अरेंज करी, उसको लेने में जो हमारे एक्सपेंसेस हुआ वो बन जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यदि आपने खर्चा नहीं करा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं हुआ हमारा, तो हमें कैपिटल अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब बिना एक्सपेंसेस के कभी भी कैपिटल अरेंज नहीं होती। जब हम बैंक से लोन लेते हैं कैपिटल के लिए, आपका बैंक लोन है, हम अज्यूम करें 1 लाख। हमने जो बैंक से लोन लिया वो कितना हो रहा है? 1 लाख का हो रहा है। इस लोन को लेने में हमारे एक्सपेंसेस हैं, लाइक फाइल चार्ज 2000, प्रोसेसिंग फीस 1000, अदर एक्सपेंस। इट मीन्स हमारे 5000 रुपीज का एक्सपेंसेस हो गया। हमने लोन लिया 1 लाख रुपए का, हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है 5000। तो हमें जो रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा? 95 हो गया एक तरह से हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो रिसीव अमाउंट है वो वास्तव में तो 1 लाख होगा, लेकिन हमने 5000 रुपए खर्च कर दिया, तो फाइनली हमारे पास कितना रहेगा? 95। तो जो हमने 5000 रुपए खर्च करा, वो 5000 रुपए कहलाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये ऑब्वियस सी बात है, यदि हमने बैंक से लोन लेने के लिए हमारी फाइल मेंटेन नहीं करी, प्रोसेसिंग फीस है और अदर एक्सपेंसेस पे नहीं करे, तो बैंक से हमारे को लोन लेने में दिक्कत होती है। लेकिन आजकल हम प्रेजेंट में कई बार देखते हैं कि जब बैंक का लोन लेना होता है तो वो कहते हैं प्रोसेसिंग फीस नहीं है, फाइल चार्जेस नहीं है। लेकिन जनरली हम जब भी लोन लेंगे तो हमें क्या करना होगा? ये पेमेंट करना होगा। हम लोन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जनरली हम लोन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसके पास कैपिटल होती है। कैपिटल में उसके पास इक्विटी शेयर भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं, डिबेंचर्स भी होते हैं, रिटेन अर्निंग्स भी होती हैं। तो जब कंपनी इनको अरेंज करती है तो उसमें उनका खर्चा होता है, तो वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहलाता है हमारा? वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जब कंपनी शेयर इशू करती है तो आपको पता है उसमें डिस्काउंट भी होता है, ब्रोकरेज होता है, कमीशन होता है, अंडरराइटर कमीशन होते हैं, तो वो सब हमारे बनते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बनते हैं हमारे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब एक कंपनी कैपिटल अरेंज करती है तो कैपिटल कहां से अरेंज करती है? इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से या लोन से। तो उन सबको जब अरेंज करती है कंपनी तो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस कंपनी के लिए कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब एक कंपनी कैपिटल अरेंज करती है तो कंपनी के पास कैपिटल आती है या तो डिबेंचर से होती है, शेयर से होती है। शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर
या फिर प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद में हमारे होते हैं रिटेन अर्निंग्स, और फाइनली हमारे होता है लोन। जब हमारे डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है, इसका मतलब कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है, तो डिबेंचर इशू करने में हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बोला ब्रोकरेज है, कमीशन है, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, तो वो हमारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। क्या बन जाएगा हमारे लिए? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में केडी। कुछ लोग इसको सीडी भी बोलते हैं, दोनों का मीन एक ही होता है। केसी क्या हो गया कॉस्ट, डीसी क्या हो गया डिबेंचर, वही कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। इसी तरह यहाँ पे हमारे बन जाएंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको हम बोलेंगे के और केपी। क्या बोलेंगे? के और केपी। जबकि जो रिटेन अर्निंग्स है वो कहलाएगी के आर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग हम क्या इंक्लूड करते हैं? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस या अदर रिजर्व्स। जबकि हमारे होता है कॉस्ट ऑफ लोन, जिसको हम बोलेंगे के है। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जनरली हमारे जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें इन पांचों को वो इंक्लूड करता है। तो जब हम इन पांचों को इंक्लूड करते हैं तो हमारा कहलाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्या कहलाता है हमारा? वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्योंकि कोई भी कंपनी पूरा अमाउंट डिबेंचर से भी नहीं लेता, पूरा इक्विटी से नहीं लेता, पूरा प्रेफरेंस से नहीं लेता, वो अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको थोड़े थोड़े अमाउंट में अरेंज करता है। तो जब वो उसको अरेंज करता है तो उसके पास डिबेंचर भी होते हैं, इक्विटी भी होते हैं, प्रेफरेंस भी होता है, रिटेन अर्निंग भी होता है और लोन भी होता है। तो इन सबको मिला के हम कहलाता है हमारे लिए वो वेटेड एवरेज कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं केडब्ल्यू। हम बोलते हैं इसको केडब्ल्यू। केडब्ल्यू का मतलब हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब कि जो कंपनी ने कैपिटल अरेंज करा, चाहे वो डिबेंचर हो, इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, लोन हो, इन सबको मिला के हमारे फाइल में कितना खर्चा हो गया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ लोन। और इनको जो हम कम्युलेटिव कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना कंपल्सरी होता है। जनरली इसका क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, यूनिट 50 में है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, साथ में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।